गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा रूम में जल लेके। और उसके बाद सबसे पहले मैं तोड़ लूँगी फूल और उसके बाद ही पूजा मैं शुरू करूँगी। और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देंगे और उसके बाद ही बाकी की पूजा करेंगे। और दोस्तों ये दिन है शनिवार का और आज है अनंत चतुर्दशी। तो आज हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा भी करवानी है, तो इसलिए मैं सवेरे नहा ली थी और उसके बाद मैंने पहले घर में पूजा कर लिया। और अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में ही पंडित जी आते हैं और वहीं पर पूजा करवाते हैं। घर में तो जैसे डेली का करते हैं उसी तरह का पूजा करते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करवाएंगे। और जो अनंत धागा होता है उसकी पूजा करवा के हम सभी पूरे परिवार उसे पहनते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद तो फिर मैं चले गई थी घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। और घर में पूजा करने के बाद फिर मैंने तुलसी जी में पूजा किया। और तुलसी जी मैंने अभी पूजा नहीं किया था, तुलसी जी में साथ के साथ ही पूजा करते हैं। सिर्फ अभी सूर्य भगवान को ही जल दिया था और पूजा साथ के साथ घर में भी और तुलसी जी में भी धूप दीप साथ के साथ ही दिखा लेते हैं। और ये पूजा करने के बाद फिर जो अनंत भगवान का जब पूजा होगा तो वो सभी सामान सरिया कर दे देंगे। तो बगल का एक बच्चा है वही लेकर जाएगा। वही बोल रहा था कि चाची मैं भी जाऊंगा, तो मैंने सोचा उसी को दे देते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, तो मैंने उसी को दे दिया था पूजा करवाने के लिए। और ये देखिए हमारे घर की कंप्लीट पूजा हो चुकी है। और इसी थाली में मैं लगाकर जो पूजा का जितना भी सामान होगा वो सभी को सरिया कर दे देंगे, तो पूजा करवा कर चला आएगा। तो मंदिर में वैसे तो मैं पूजा डेली करने के लिए नहीं जाती हूँ और आज भी मैं मंदिर पूजा करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि अभी हमने खाना भी नहीं बनाया हुआ था और मंदिर जाते तो ज़्यादा ही लेट हो जाता। और ये पूजा वैसे जो अनंत भगवान की पूजा होती है वो तो हम खुद से करते नहीं, वो पंडित जी ही करते हैं। तो किसी को भी देकर भिजवा देते हैं, किसी के भी हाथ, तो पंडित जी पूजा करवा देते हैं। और दक्षिणा जो रहता है वो भी भिजवा देते हैं। वैसे तो हमारे ही बच्चे लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनका स्कूल आज बंद नहीं था, वो सभी स्कूल गए हुए थे, तो इसलिए मैंने जो दूसरा बच्चा गया था उसी को मैंने दे दिया है। और इधर देखिए मैंने थाली लगा ली है। थाली में मैंने प्रसाद में खीरा और केला दिया है, थोड़े से फूल दिए हैं, अगरबत्ती दे दी है। और जो हमारा अनंत धागा है वो भी पूजा करवाने के लिए हमने थाली में ही रख दिया है। तो पूजा करवा कर जब आएगा तब सभी लोग इसे पहनेंगे। और ये जो धागा होता है वो हमारे यहाँ पर सभी लोग पहनते हैं और इस धागे में 14 गांठ रहता है। वैसे तो हमारे मायके में सभी लोग खुद से घर पर ही बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खरीद कर ही ले आती हूँ और खरीदा हुआ भी अच्छा ही रहता है। और ये देखिए हमारी पूजा की जो थाली थी वो लग गई है और अब मैं इसे पूजा करवाने के लिए भिजवा दूंगी। और तब तक मैं इधर चाय बनाने जाऊंगी किचन में, क्योंकि वैसे तो सिर्फ अभी हमने बच्चों के लिए ही खाना बनाया था और ये सुबह का ही टाइम था, तो मैंने नहा कर जल्दी से पूजा कर लिया। और उसके बाद अनंत भगवान का जब पूजा करवाना था वो करवाने के लिए भिजवा दिया। और जब तक मैंने इतना सब कुछ किया तब तक चाय बनने की डिमांड आ गई थी, तो मैंने पूजा के लिए भिजवाने के बाद मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। और चाय अच्छी खासी 8-10 कप चाय हमने बनाई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हमारे दलान पर सुबह के टाइम में सभी लोग आते हैं तो सबके लिए चाय बनता है। और 1 कप मैंने बिना चीनी का और बाकी सारा चीनी का चाय बनाया था। और जब तक मैं चाय बनाई तब तक देखिए इधर मेरा पूजा करके भी आ गया था। तो मैं सबसे पहले इसे पहन लूँगी और उसके बाद ही चाय पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट ही इसे पहनते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले पहन लेती हूँ और पहनने के बाद थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे और उसके बाद ही जो चाय होगा, या आप नहा लिए हैं तो थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेंगे। वैसे नहीं नहाते हैं तो नहीं नाश्ता करते हैं, लेकिन नहा लेते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नाश्ता कर ही लेते हैं। तो ये देखिए ये केला था जो मैंने प्रसाद के लिए दिया था, तो वही मैं थोड़ा सा खा लूँगी और उसके बाद इसे खाने के बाद मैं जाऊँगी नीचे। और बाकी सभी लोग जब आएंगे तो सभी लोग अपना अपना नहाकर
पहन लेंगे। तो देखिए इस तरह का ये धागा रहता है। और जो पिछले साल वाला जो पहने रहते हैं वो खोलकर पंडित जी को दे देते हैं। तो मेरा पिछले साल वाला जो था वो पहले ही टूट गया था, तो उसे मैंने पहले ही रख दिया था और बाकी का जो था वो पंडित जी को दे दिया था। और उसके बाद मैंने पहनने के बाद खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद मेरा कल का जो दूध बचा हुआ था वो मैंने सोचा इतनी गर्मी है तो ये फट जाएगा दूध, तो इसलिए मैंने उसको जानबूझकर ही उसको विनेगर डालकर फाड़ दिया ताकि उसका पनीर बना लेंगे और बर्बाद भी दूध नहीं होगा। और इतना गर्मी है तो दूध तो फट ही जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले का दूध है। तो इसीलिए मैंने इसे फाड़ कर और इसे पनीर बनने के लिए कपड़े में लपेट कर, और भारी जो कोई सामान, मेरा तो चकला ही भारी है, आप लोगों देखे ही होंगे जो ग्रेनाइट होता है उसी का मेरा चकला है, तो वो भारी ही है। तो मैं इसे सिंक के नीचे में इसी जो जाली वाली थाली है उसी में करके और चकला रख दूंगी। और इसे तो अब शाम के टाइम में ही इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा खाना बन गया था, तो इसकी सब्ज़ी शाम के टाइम में ही बनाएंगे। और अभी रह गया है, खाना बनने का तो काम हो गया है और लगभग सभी ने खाना भी खा लिया था। अब सिर्फ साफ़ सफाई करना रह गया है। तो अभी सबसे पहले किचन का रैक साफ़ करेंगे, गैस पोछेंगे, और उसके बाद ही बाकी का जो काम होगा झाड़ू पोछे का वो करेंगे। और इधर देखिए मैंने सिंक के नीचे ही इसे रख दिया है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इसका जो पानी छीने का होता है वो गिरता भी है, तो यहाँ पर गिरता है तो इसे पानी से बाद में धो देते हैं। और ये देखिए उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर बरामदे में कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि कपड़ा तो मैं जब नहाई थी उसी टाइम ही मैंने धोया था, लेकिन उसे सूखने के लिए नहीं डाला था। तो अब नीचे का मेरा सारा काम हो गया था और मैंने यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया था। और इधर देखिए धूप भी आज अच्छी खासी निकली है, तो धूप का फ़ायदा उठाते हुए मैंने थोड़ी सी दाल सूखने के लिए रख दिया है। और दाल तो सूखता ही रहेगा दोस्तों। इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग ये यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए। राधे राधे।